बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज इन इमेजिंग इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि एक्सरे इमेजिंग होती क्या है, कैसे होती है, कहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और कंट्रास्ट का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरे इमेजिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरे इमेजिंग। मेरे बच्चों, एक्सरे इमेजिंग हमारे पास एक इमेजिंग टेक्निक है जिसमें एक बंदे की बॉडी में से हम एक्सरेज को पास करा के उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को हम एक्सरे इमेजिंग कहते हैं। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, देखिए जरा हेडिंग लगाइए एक्सरे इमेजिंग और बताइए एक्सरे इमेजिंग इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक। डायग्नोस्टिक टेक्निक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जरिए ना हम बॉडी के अंदर किसी भी फ्रैक्चर का पता चलाते हैं। लाइक अगर कोई बोन वगैरह टूट गई है, कहीं फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, तो उसका पता चलाने के लिए हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है इन विच एक्सरेज आर पास थ्रू द बॉडी टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जैसा आपने रियल लाइफ में देखा भी होगा कि अगर कोई बंदा गिर जाता है, उसकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल वाले उसका एक्सरे करते हैं और उसकी बॉडी का जो इंटरनल बोन स्ट्रक्चर है उसकी इमेज ले लेते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि यहाँ से बोन ब्रेक हो गई है, यहाँ पे फ्रैक्चर मौजूद है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसका एक जो जनरल सा कॉन्सेप्ट था। अब आइए बेटा सेकंड हेडिंग के ऊपर, दैट इज द कंस्ट्रक्शन। इसकी बेटा सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, यानी 3 मेन इसके पार्ट्स होते हैं। इसमें एक तो पेशेंट है, ठीक है, एक आ जाता है एक्सरे का सोर्स जहां से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है या तो डिटेक्टर हो सकता है या फिर आपके पास एक फिल्म होती है जिसको फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। ये जो एक्सरे शीट है ना, आपने रियल लाइफ में देखी होगी, ठीक है, ये एक्सरे शीट को ना हम फोटोग्राफिक फिल्म कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं, एक पेशेंट, एक एक्सरे का सोर्स और एक वो फोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर इमेज बनना होता है। ठीक है बेटा, ये आगे कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग फिर आप लगाएंगे बेटा वर्किंग प्रिंसिपल की। इसे जरा अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है क्योंकि यहीं से सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट होता है। बेटा क्या असूल है, किस असूल पे ये जो एक्सरे इमेजिंग है वो काम करती है, चंद अहम बातें ध्यान से सुन लीजिए। एक चीज, ये जो एक्सरेज है ना बेटा, इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि जब ये फोटोग्राफिक प्लेट में से पास करते हैं ना, यानी वो एक्सरे शीट उसमें से पास करते हैं ना, तो उसको ये डार्क कर देते हैं। ठीक है, अगर एक्सरे की बड़ी मिकदार, एक्सरेज की एक बड़ी मिकदार उस शीट में से पास करके जाएगी ना बेटा, तो उसको ज्यादा डार्क करेगी। अगर उसमें से थोड़ी मिकदार पास करके जाएगी तो उसको हल्का डार्क करेगी, ग्रेइश आपको कलर उसमें से नजर आएगा। ठीक है, और अगर पास नहीं करेगी तो बिल्कुल व्हाइट आपको उसमें चीज नजर आएगी। ठीक है, बिल्कुल वो ना ब्राइट वो एरिया नजर आएगा, वहां पे डार्कनेस नहीं होगी, वो ग्रेइश या डार्किश कलर का नहीं होगा। ठीक है, तो एक सबसे अहम बात ध्यान में रखिएगा कि एक्सरेज की ये प्रॉपर्टी है कि जब वो फोटोग्राफिक प्लेट में से गुजरती हैं तो उसको वो डार्क कर देती हैं। ज्यादा गुजरेंगी तो ज्यादा डार्क करेंगी, फुल ब्लैक कर देंगी। कम गुजरेंगी तो ग्रेइश कलर का कर देंगी। नहीं गुजरेंगी तो वहां पे वो व्हाइट एरिया वो रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। दूसरी बात यह है इस बेसिक कंसेप्ट के अंदर, या जो भी हमने वर्किंग इसमें इस्तेमाल करनी है, कि इंसान की जो बॉडी है ना, इसके अंदर डिफरेंट काइंड के टिश्यूज होते हैं। इसमें बोन्स भी हैं, इसमें मसल्स भी हैं, सॉफ्ट टिश्यूज भी हैं। ठीक है, तो अब ये जो एक्सरेज है ना, ये जब बॉडी में से पास करती हैं तो डिफरेंट टिश्यूज इनको डिफरेंट वे में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बोन किसी और तरह से इनको एब्जॉर्ब करती है, टिश्यूज किसी और तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो जब इनमें से पास करती है ना, बॉडी में से एक्सरेज पास करती हैं, तो जो बोन्स हैं वो ज्यादा जो एक्सरेज है उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। कैल्शियम की इस मौजूदगी की वजह से यहाँ पे एक्सरेज की जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाती है। तो जो एक्सरेज बॉडी की तरफ आ रही हैं, ठीक है, तो जहां बोन पर पड़ेंगी तो बोन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको आगे जाने नहीं देती। ठीक है, और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो बोन के मुकाबले में काफी हद तक उसको गुजरने देती है अपने अंदर से, और बहुत कम को वो कह लीजिए एब्जॉर्ब करती है। फिर तीसरे कुछ एयर स्पेसेस, यानी कि बॉडी के अराउंड कुछ खाली जगह भी होंगी जहां पे एयर होगी,
तो उनमें कोई किसी किस्म की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, मतलब अगर है भी तो बहुत माइनर सी, उसको आप इग्नोर करेंगे, हम कहेंगे कोई एब्जॉर्प्शन वहां पर नहीं होती, ठीक है, और एक्सरे इसी तरह से गुजर के चली जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब क्योंकि ये 3 डिफरेंट कंडीशंस आई हैं, कुछ एयर स्पेसिस होंगी, कुछ मसल्स होंगे, कुछ बोन्स होंगी। तो बोन्स ज्यादा कैल्शियम होने की वजह से ज्यादा अब्जॉर्प्शन करती हैं, मसल्स कम अब्जॉर्ब करते हैं और एयर स्पेसिस तो अब्जॉर्ब करती ही नहीं है। तो यहां पर बॉडी के अंदर जो अब्जॉर्प्शन है एक्सरेज की वो अलग अलग होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हेल्प आउट करेगा बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर का इमेज बनाने में। ठीक है, तो मैंने यहां पर बेटा मेंशन कर दिया, देखिए कि एक्सरेज डार्कन द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, ये उसको ब्लैक कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। एक्सरेज अब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट बॉडी टिश्यूज, लाइक बोन्स के लिए क्योंकि उनमें कैल्शियम होता है, मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। सॉफ्ट टिश्यूज के लिए, यानी जो नरम टिश्यूज हैं, टिश्यूज मैंने बताया था सेल्स, एक ही तरह के सेल्स का ग्रुप, ठीक है, टिश्यूज कहलाता है। सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो कम अब्जॉर्ब करती हैं एज कंपेयर टू द बोन्स। ठीक है, और जो कुछ एयरफील्ड एरियाज हैं बॉडी के आसपास, ठीक है, लाइक अगर मैं ऐसे हाथ का एक एक्सरे लेता हूं तो यहाँ पे दरमियान में देख सकते हैं कि ये एयरफील्ड एरियाज हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट अब्जॉर्प्शन ना होने के बराबर होती है। ठीक है, फिर मेरे बेटे नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इसकी वर्किंग की, काम कैसे करता है। बड़ा आसान सा, सिंपल सा, पहले मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको नोट्स पे लेके आऊंगा कि कैसे आपने पेपर में इसको लिखना है। मेरे बच्चों, होता यूं है कि जब आपने किसी बंदे का एक्सरे करना है ना, ठीक है, लाइक आपने चेस्ट का एक्सरे जो है वो कंडक्ट करना है, ठीक है, तो ऐसे डिवाइस के सामने बंदा खड़ा हो जाता है, सामने एक्सरेज का सोर्स होता है, वो एक्सरेज को भेजता है, वो एक्सरेज जो है वो बॉडी में से पास करती हैं, कुछ यहाँ अब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ जो बच जाती हैं वो बॉडी में से पास करके पीछे चली जाती हैं। पीछे हमने रखी होती है फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, तो जब ये गुजर के फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ जाएंगी तो फोटोग्राफिक प्लेट को वो क्या कर देती है, डार्क कर देती है। समझ गए बेटा? ओके, तो इस तरह से बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक बोन्स है उनकी एक इमेज आपको मिल जाती है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर 2 चीजें बताई थी कि एक, अगर एक्सरेज गुजर के ज्यादा चली जाएंगी पीछे तो वो वहां पर ज्यादा डार्क स्पॉट बनाएंगी, अगर यहाँ पे ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएंगी पीछे कम गुजर के जाएंगी तो वहां पे वो ग्रे स्ट्रक्चर बनाएंगी, और अगर यहाँ पे सारी अब्जॉर्ब होगी पीछे ना जा सकी तो वहां पे व्हाइट व्हाइट रहेगा, वो एरिया डार्क नहीं होगा। समझ गए? तो यही इसी पे काम करता है असूल पे। जैसे ये एक मेरा हाथ है, इसका हमने एक्सरे बनाना है, ठीक है, तो यहां से एक्सरेज आ रही हैं। अब देखिए ये सॉफ्ट टिश्यूज है ये, ठीक है, यहां से जो गुजर के जाएंगे इस जगह से, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं तो वो ग्रे स्ट्रक्चर पीछे बनेगा, यानी ज्यादातर इसमें से पास कर जाएंगी, कुछ अब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो ये बोन वाला एरिया, जो हार्ड एरिया बोन वाला, ये जो है वो सारी की सारी अब्जॉर्ब कर लेगा एक्सरेज को, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है बोन्स के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज ज्यादा होती है। ठीक है, और बाकी जो ये एयरफील्ड एरिया यानी इसके दरमियान ये इधर सारी एक्सरेज पास करेंगे, इधर सारी, तो जहां जहां बोन है वहां वहां व्हाइट एरिया रहेगा, जहां ये मसल्स हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट मसल्स हैं, वहां थोड़ा थोड़ा ग्रे स्ट्रक्चर नजर आएगा, और जो जहां एयर स्पेस एरियाज हैं, ठीक है, वो मेरे बच्चे आपको फुल डार्क नजर आएंगे। तो इस तरह से ना आपको अंदर जो बोन का एक स्ट्रक्चर है ना वो पूरे का पूरा एक्सरे शीट के ऊपर नजर आ जाएगा, जिससे आप पता चला लेंगे कि हाथ में कहीं पर कोई बोन ब्रेक तो नहीं है या कहीं पर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा फिर आप एक्सरे का इस्तेमाल करते हो। तो सिंपल सा उसूल है इसमें, एक्सरे भेजी, वो बॉडी से पास करके गई, और जो गुजर के गई हैं कुछ तो अब्जॉर्ब होगी, जो गुजर के गई हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती हैं और उस पर इमेज बना लेती हैं, और आप उस इमेज को एनालाइज करके ये पता चला लेते हैं कि बॉडी में कहीं फ्रैक्चर है या नहीं। इतना सा काम है। अब इसको लिखना है कैसे, क्योंकि पेपर में तो हमने थोड़ा सा उसको बड़ा चढ़ा के लिखना होता है, तो कैसे लिखेंगे वो भी जरा देखिए। सबसे पहले बताएंगे जी, इन एक्सरे इमेजिंग एक्सरेज आर अलाउड टू पास थ्रू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। आपने पेशेंट में से एक्सरेज को पास कराना है। आफ्टर पासिंग थ्रू द बॉडी सम एक्सरेज रीचेज अ फोटोग्राफिक प्लेट। अब क्योंकि सारी तो उसमें से पास नहीं करती, कुछ बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ उसमें से पास करके चली जाएंगी। ठीक है, तो वही बता रहा है कि कुछ रेज जो है वो उसमें से गुजरने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ेंगी, पीछे आपके फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी होती है। ठीक है, ओके, एंड इमेजिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट इन द शेड्स ऑफ ग्रे। अब जो आपकी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर है बोन्स की, लाइक, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी उसका इमेज बन जाएगा उस स्क्रीन के ऊपर, जो कि ग्रेइश कलर का होगा। ठीक है, ओके, अच्छा, उसके बाद जी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी अब्सॉर्ब एक्स रेज डिफरेंटली। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था, वही चीज अब यहाँ पे बताएंगे कि बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं और डिफरेंट वे में अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। फिर आप एक एक करके उसकी तफसील बताएंगे, जैसा आपने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि बोन्स जो होती हैं वो ज्यादा क्योंकि अब्सॉर्ब कर लेती हैं, तो जहां बोन है वहां से एक्सेस पीछे जा ही नहीं पाएंगे, ऑलमोस्ट सारी ही अब्सॉर्ब होगी। तो अगर एक्सेस यहां से पीछे जा नहीं पाएंगी, ठीक है, तो वो पीछे फिर जो है वो उसका
जो डार्क है वो नहीं आएगा, उतना एरिया डार्क नहीं आएगा, तो वो ब्राइट रहेगा, ठीक है। और यहाँ से जहां से जो ये वाले हैं फिर सॉफ्ट टिश्यूज आ जाते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू से गुजरी गई हैं कुछ तो अब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन ज्यादातर पास करके पीछे चली गई हैं, तो वो क्योंकि उनकी मिकदार कम होगी जिन्होंने पीछे गई हैं, जो एक्सरेज क्योंकि कुछ अब्जॉर्ब हो गई हैं कुछ पीछे गई हैं, तो वो कंप्लीटली डार्क तो नहीं करेंगी, लेकिन कहीं कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा ग्रेइश कलर का स्ट्रक्चर शो करेंगी। उसके बाद फिर नीचे आ जाती हैं एयरफील्ड एरियाज, जिन्हें मैंने बताया था कि हाथ की जैसे इनके दरमियान ये वाले एरियाज हैं, यहाँ से सारी की सारी एक्सरेज पास कर गई हैं, कोई भी रुकी नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो सारे का सारा उसको स्क्रीन को ब्लैक कर देंगी, डार्क कर देंगी उसको, ठीक है। तो वो कलर बिल्कुल जो है वो डार्क अपीयर होगा। तो जहां बोन्स है वहां बिल्कुल जो है वो व्हाइट कलर अपीयर, व्हाइट कलर का मतलब ये नहीं कि जिस तरह वो मिल्की व्हाइट है वैसा नहीं, मतलब कि वहां पे डार्कनेस नहीं होगी, ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो ग्रेश कलर में आ जाएंगे, और जो एयरफील्ड एरिया है वो कंप्लीटली डार्क यानी ब्लैक नजर आएंगे वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको क्लियर एक इमेज जो है वो दिख जाएगी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। जैसे आप चेस्ट का एक्सरे कर सकते हैं, जो रिब्स वगैरह में कोई ब्रेकेज तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, हाथ के मसल्स हैं, लेग हैं, सर है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के आप जो है वो एक्सरे करके पता चला सकते हैं कि कहीं पर फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है। The bones cast their shadow because they are opaquer to X-rays than flesh. अब देखें, जो ये फ्लैश मतलब यहाँ पे मसल्स की, सॉफ्ट मसल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ओपेक कहते हैं जिसमें से ना रेडिएशन गुजर के जा सके। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपने ना, ये आपके पास बल्ब है, बल्ब के सामने आप इस तरह से हाथ रखते हैं, ठीक है, तो आपके हाथ का शैडो जो है ना वो उसके ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट रेज आ रही है ना वो आपके इस हाथ में से पास करके जा नहीं सकती। अगर वो यहां से पास करके जा नहीं सकती ना तो उसका शैडो आपकी दीवार के ऊपर, जो रूम की दूसरी दीवार है उसके ऊपर बनेगा। ऐसा ही होता है। इसी तरह से जो बोन्स होती है ना, बोन्स, अब ये हाथ हमारा ओपेक है, ओपेक टू द लाइट। इसी तरह से जो बोन्स होती हैं वो ओपेक टू द एक्सरेज होती हैं, वो एक्सरेज को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, वो सारी की सारी वहां अब्जॉर्ब हो जाती है। वजह मैंने बताई है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है, ठीक है। तो जो एक्सरेज यूं आ रही हैं वो यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे रुक गई है, बीच वाली से जो यहाँ से एरिया से गुजर गई है, और जो मसल्स है वहां से गुजर गई है। तो बोन्स जो है वो तो ऑलमोस्ट अलाउ ही नहीं करती ना एक्सरेज को कि वो इसमें से पास करके चली जाए, ठीक है। इसलिए बोन जो है वो ओपेक टू द एक्सरेज हैं। अब लेकिन जो फ्लैश है, सॉफ्ट टिश्यूज है, वो कुछ ना कुछ इसमें से पास करने देते हैं, तो उसमें ग्रे स्ट्रक्चर पीछे बन जाता है। जैसे अगर कोई ऐसा मटेरियल आप बल्ब के सामने करो कि जिसमें से रोशनी पास करे मगर बहुत थोड़ी पास करे, तो वो हल्का सा डार्क सा इमेज जो है वो आपको दिख जाएगा दीवार के ऊपर। तो इसलिए कहते हैं कि जो बोन्स होती हैं वो ओपेक टू द एक्सरेज होती हैं, यानी उसमें से एक्सरेज पास नहीं कर सकती, और उसका एक शैडो बन जाता है उसमें, जो आपकी वो स्क्रीन है जिसको हम कह रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट, ओके। लेकिन फ्लैश जो है उसमें से कुछ ना कुछ पास कर जाता है, यानी सॉफ्ट टिश्यूज को फ्लैश कहा जा रहा है यहाँ पे। अब यूजेस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आप सबको मालूम है, मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर बॉडी में कोई भी एक फॉरेन एलिमेंट चला जाए, लाइक आपने कील जो है वो आपके मुंह के जरिए बॉडी में चला गया, स्टमक में चला गया, तो उसको एक्सरे करके पता चलाते हैं कि आपके इस स्टमक के अंदर कोई कील वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। या इस तरह के कोई भी और मेटल का बना हुआ ऑब्जेक्ट या कोई हार्ड मटेरियल आपकी बॉडी में आपने ले लिया, तो वो फिर किस तरह से पता चलेगा, एक्सरेज के जरिए पता चलेगा। दूसरी चीज़ यह कि बॉडी में होने वाले जो डिफरेंट फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं उनका भी पता चला लेते हैं हम एक्सरेज के अंदर। एक चीज़ जो आपकी बुक में नहीं लिखी, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा एक्सरेज इमेजिंग को बेहतर करके, जिस तरह मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का जिक्र किया, अगर हम कॉन्ट्रास्ट उसमें ऐड कर लें तो हम जो डिफरेंट टिश्यूज हैं उनको भी अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो यहां तक हमने एक्सरेज को डिस्कस कर लिया। अब आगे हम एक इंपॉर्टेंट रीजन के अंदर, दैट इज कंट्रास्ट इन एक्सरेज। अब ये कंट्रास्ट इन एक्सरेज क्या होता है? बच्चे अक्सर इससे कंफ्यूज रहते हैं, ये कंट्रास्ट क्या है? देखो बेटा, जैसे एक इमेज होता है ना, इमेज का कंट्रास्ट बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उसमें जो डार्क एरियाज है उनको मजीद डार्क कर दिया जाए, और जो लाइट एरियाज है उनको मजीद लाइट कर दिया जाए, ताकि डार्क और लाइट का एक अलग अलग सेपरेट जो है ना वो अपीयरेंस हो, सही से वो चीज विजिबल हो फिर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट। बात को समझियो। अब जब हम एक बॉडी का एक्सरे करते हैं ना, स्पेशली अगर हम मसल्स का एक्सरे करते हैं, तो मसल्स हमारी बॉडी में बहुत सारी तरह के मसल्स हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक ही तरह के दिख रहे होते हैं। यानी कि अब ब्लड फ्लो उसमें करता हुआ जा रहा है, ठीक है, जो वेन्स हैं उनके अंदर से ब्लड फ्लो करता जा रहा है, ठीक है, जो मसल्स हैं उसके आसपास जितनी भी हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट एक ही तरह के दिखते होते हैं, कोई खास उसमें डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रास्ट का इस्तेमाल करें, तो कंट्रास्ट का इस्तेमाल करते हुए जो एक्सरे, सिंपल एक्सरे इमेजिंग जो है वो आपको मसल्स की सही से इमेजेस नहीं दे सकता, वो आपको मसल्स की डिटेल्स भी दे देता है। वो इवन आपको ब्लड की जो क्या कह लें, वो नालियां खून की, उनके जिनको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं, उनके इमेजेस भी आपको दे देता है एक्सरेज, ठीक है। लेकिन उसमें कंट्रास्ट ऐड करना पड़ेगा।
अब ये कंट्रास्ट क्या होता है मैं पहले आपको सिंपल वे में बताता हूं, उसके बाद फिर मैं ये सारी थ्योरी जो पेपर में आपने लिखी है ना वो मैं बता दूंगा किस तरह से लिखेंगे आप। देखो बेटा, कंट्रास्ट ना कुछ खास किस्म के मटेरियल होते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट आप ये इस्तेमाल कर रहे हो। लाइक अगर आपने ब्लड फ्लो को एग्जामिन करना है थ्रू द एक्सरेज तो आप कुछ और कंट्रास्ट इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने स्टमक को एग्जामिन करना है तो कुछ और आप कंट्रास्ट इस्तेमाल करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने बॉडी के किस आर्गन को, किस पार्ट को एक्सरेज के थ्रू एग्जामिन करना है, फिर उसके मुताबिक आप उसमें कंट्रास्ट जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, अब होता क्या कंट्रास्ट, कंट्रास्ट केमिकल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल केमिकल्स होते हैं, लाइक आयोडीन के कंपाउंड्स होते हैं वो। इसके अलावा एक और मैंने यहाँ शो किया है बेरियम सल्फेट है। ये आप या तो मुंह के जरिए निगल जाते हैं, खा जाते हैं इसको, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी में इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है। सही है, अब आपने या खा लेना है या इंजेक्ट कर लेना है, किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर वो ऐड कर लेते हैं। जब वो बॉडी में ऐड हो जाता है, बॉडी के जो ब्लड है, ब्लड के अंदर फ्लो करना शुरू हो जाता है, बॉडी के जो सेल्स हैं हर सेल्स के अंदर पहुंच जाता है। तो उसके बाद जब एक्सरे किया जाता है तो फिर वो जो आर्गन्स है ना, उन आर्गन्स की भी क्लियर इमेजेस आपको दिखा रहा होता है, जो टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, उनकी भी क्लियर इमेजेस आपको दिखा रहा होता है। हो क्या रहा होता है, जैसे बोन में था ना, बोन के अंदर कैल्शियम होता है तो वो इन एक्सरेज को अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं। तो बोन सबसे ज्यादा आसानी के साथ एक्सरेज इमेजिंग के अंदर आइडेंटिफाई करने वाली चीज है, ठीक है, जिसको हम बहुत आसानी से एग्जामिन करते हैं कि कहीं पे फ्रैक्चर है या नहीं है। ठीक है, वजह क्या कि उसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन ज्यादा देखी है ड्यू टू कैल्शियम इन द बोन। अब हमने अगर मसल्स को आइडेंटिफाई करना है, मसल्स को जो है वो हमने एक डार्क से थोड़ा ब्राइट करके देखना है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी में हमने ऐड कर दिया क्या, कंट्रास्ट निगल लिया या इंजेक्ट कर लिया, ठीक है, केमिकल इंजेक्ट कर लिया। अब जब वो बॉडी में जाता है तो उस केमिकल के अंदर ये एबिलिटी है कि कैल्शियम की तरह वो भी एक्सरेज को अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। अब जब मसल्स के अंदर वो केमिकल मौजूद होगा, क्योंकि हमने उसको इंजेक्ट कर लिया बॉडी के अंदर या उसको हमने स्वेलो कर दिया, निगल लिया, तो अब मसल्स के अंदर वो केमिकल मौजूद है तो वो केमिकल एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो केमिकल एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगा तो अब पीछे जाने वाली एक्सरेज थोड़ी कम हो जाएंगी, यानी जो उसमें से गुजर के जाएंगी वो कम हो जाएंगी और ज्यादातर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। तो वो आपका मसल्स भी डार्क से थोड़ा ब्राइट दिखने लग जाएगा और आप उस मसल्स को भी एग्जामिन कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं। ये मतलब होता है मेरे बच्चों कंट्रास्ट का। अब मैं यहां से पढ़ता हूं, फिर मजीद आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं। A normal X-ray is sufficient for the bones and the condensed structure, but there is difficulty while looking at the soft tissues. अगर हम सिंपल एक्सरेज की बात करते हैं ना, तो अगर आपने बोन्स का फ्रैक्चर चेक करना है या उसमें कहीं ब्रेकेज चेक करना है तो इनफ है, या आपके पास कोई कह लीजिए कंडेंस स्ट्रक्चर है कोई भी, ठीक है, जिनकी हाई डेंसिटी है, तो उसको भी आप इससे एग्जामिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट द सॉफ्ट टिश्यूज, आपने सॉफ्ट टिश्यूज को एग्जामिन करना है, उसको एवेलुएट करना है, तो फिर उसके लिए सिंपल एक्सरे टेक्निक जो है वो यूजफुल नहीं होती। उसके लिए फिर बेटा हम कंट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहां पर मेंशन किया, फॉर बेटर एवेल्युएशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज कंट्रास्ट इज यूज्ड। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यूज की बेहतर तरीके से इमेजेस हासिल करने के लिए फिर हम सिंपल एक्सरे इमेजिंग नहीं करते, कंट्रास्ट एक्सरे इमेजिंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर बॉडी में हम कंट्रास्ट ऐड करते हैं। फिर दूसरी चीज आपकी बुक में मेंशन नहीं है, कंट्रास्ट क्या होता है बेटा, ये मटेरियल होते हैं, खास किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, इनको डाइस कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें दो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी जो सबसे आसानी से आप याद रख सकते हैं, आयोडीन के कंपाउंड, ठीक है, या फिर आपके पास बेरियम सल्फेट, या आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं या उसको खा लेते हैं, निगल जाते हैं। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद फिर आप एक्सरे करते हैं। अब आपकी बॉडी पूरी के अंदर वो फैल चुका है, तो जहां जहां मसल्स के अंदर वो गया है, ठीक है, खून के जरिए या सेल्स के जरिए, ठीक है, जहां जहां पर वो गैस सेल्स के अंदर मौजूद है, तो वहां पर अब एक्सरेज की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और वो जो पहले बिल्कुल डार्क इमेज दिखा रहा था मसल्स का, ग्रेइश कलर का, अब वो ब्राइट इमेज मसल्स का भी दिखाएगा और आप उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सो in this way the soft tissues also absorb x-ray more and become brighter. पहले वो अच्छा से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे। जब हमने इसको कंट्रास्ट को, जो कि आपके पास आयोडीन का कंपाउंड था या फिर बेरियम सल्फेट था, उसको आपने इंजेक्ट कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, तो अब आपके हर सेल्स के पास वो मौजूद है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है एक्सरेज को, तो अब वो आर्गन भी ब्राइट हो जाएंगे और इस तरह से आपने उसको ब्राइट करके उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको एग्जामिन कर लिया। ठीक है, कंट्रास्ट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द लाइट एंड डार्क। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये पॉइंट पहले लिखना चाहिए था लेकिन चलो मेरे से मिस हो गया था, मैंने इसको लास्ट में मेंशन कर दिया। आप चाहें तो उसको शुरू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दिस वे द रेडियोलॉजिस्ट दिस अलाउ द रेडियोलॉजिस्ट टू एवेलुएट द सॉफ्ट टिश्यूज यूजिंग द एक्सरेज। इस तरह से जो सॉफ्ट टिश्यूज एक सिंपल एक्सरे इमेजिंग से जिनको ऑब्जर्व करना मुश्किल था, हमने बॉडी में कंट्रास्ट ऐड करके उसको बिल्कुल आसान बना दिया। अब जो रेडियोलॉजिस्ट हैं
ठीक है, वो आसानी के साथ सॉफ्ट टिश्यूज को भी एक्सरेज के जरिए एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।